नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राष्ट्रीय कल्याणवाद कल्याणकारी राज्य, या समाजवादी राज्य, या राजनीतिक समानता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी राज्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने, भास ने, कालंबन ने, अब घोष ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास ने लिखी थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था मुगल ने, अफगान ने, अंग्रेजों ने, या सिखों ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगान ने पराजित किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने, नेता सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने, या लाला लाजपत राय ने। तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, या मांडुल से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पंचायती राज संस्थानों का निर्माण निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने, या उत्तर प्रदेश ने। तो इसका हो जाएगा राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान संविधान के हितों के अनुसार सरकार, या कानून के अनुसार सरकार, या लोकतांत्रिक सरकार, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और झी इन लाई के बीच में, नेहरू और मांडुले के बीच में, महात्मा गांधी और जो इन के बीच में, या महात्मा गांधी और मंडेला के बीच में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू एंड जी इन लाई के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पे अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950, या 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद की धारणा करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, या राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका हो जाएगा सी, राज्यपाल। अरे बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, या असम में। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई? 22, 20, या 22, या 28। तो इसका हो जाएगा 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। असम काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो इसका हो जाएगा गैंडा हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, या भालू हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैंडा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेशक था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, यह कौन सा? चेन्नई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी है, या गोवा है। तो इसका हो जाएगा पंडुचेरी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई संदर्भ है और अपतटीय क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से, अपतटीय गैस क्षेत्र से, या तटीय क्षेत्र से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपतटीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि
लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? नियंत्रक, अभिलेखा परीक्षक, वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, दूसरा कि सरकार की नैतिक गतिविधियों में हस्ताक्षर करना, या प्रधानमंत्री को सुझाव देना, या आदेश पारित करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियंत्रक, महालेखक परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत की उद्गम नहीं है? कावेरी हो गया, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है? कालिदास, वेद व्यास, तुलसी या कौटिल्य। तो इसका हो जाएगा वेद व्यास है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो इसका हो जाएगा शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल या शाहजहां। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मुमताज महल के याद में कराया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24वें महान आचार्य हुए? हिंदू में, सिख धर्म में या जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है केले और अनाज मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय में, पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुदनों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से किस समूह की भाषा भारत के सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय, आर्य या द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक या चीन या तिब्बती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय और आर्य बोली जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, और दूसरा हो गया लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, और चौथा हो गया लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि राज्यवर्धन की राजधानी थी प्रयाग में, कन्नौज में, उज्जैन में या पाटलिपुत्र में। तो इसका हो जाएगा कन्नौज में थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा या राजपूतों के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है। तो इसका हो जाएगा तीन हो जाएगा। पहला हो गया ग्राम सभा, दूसरा हो जाता है ग्राम पंचायत, और तीसरा हो गया न्याय पंचायत। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।